अस्सलामुअलैकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP सोलर इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नए सेटअप के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर सादिकाबाद का एरिया है जहाँ पर हम 6 किलोवाट नेट्रॉक्स का इन्वर्स कंपनी की इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आज हम इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन, प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन और नेट मीटरिंग के साथ हम सिंगल फेस की नेट मीटरिंग जो नेटरॉक्स 6 किलोवाट में किस तरीके से की जाती है, उसकी मुकम्मल प्रोग्रामिंग की सेटिंग, नेट मीटरिंग का मुकम्मल तरीकाकार आज हम आप इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप भाइयों की रहनुमाई करना है, ताकि जितने भी मेरे भाई सोलर का इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, जो भी जितने मेरे भाई इसका इंटरेस्ट रखते हैं, उन तक हमारा इल्म जो हमारे पास है वो उन तक शेयर हो सके। तो आज मैंने जो भी इसका सेटअप लगाया है, जो भी इसका तरीकाकार है, सबसे पहले तो मैं आपको वो गाइड कर दूँ। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी बॉक्सिंग को खोला हुआ है। तो इसके जो पॉइंट हैं, तो ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रिड का पॉइंट है, हमारे पास पोर्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे जो अगला पोर्ट है ये नज़र आ रहा है लोड का। इसी तरह के ये जेन का पोर्ट नज़र आ रहा है और कॉमन 2 का और कॉमन 1 का पोर्ट नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह पीछे से 2 ब्लैक और पोर्ट नज़र आ रहे हैं, ये बैटरी की पोर्ट है, ये पॉजिटिव का, ये माइनस का, और ये 2 सोलर के। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉइंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रेंथ जो है वो सोलर की इंस्टॉलेशन होंगी। तो इसी तरह से हमने नीचे 2 डीपी बॉक्स आप देख रहे हैं, 2 डीपी बॉक्स का इंस्टॉलेशन की हुई है। ये हमने इलेक्ट्रिक के लिए जो है वो लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रेकर है, यहाँ पे आपने प्रोटेक्शन जो रिले है जो प्रोटेक्ट करती है उसके वापटा के करंट के लिए हमने इसको कंट्रोल के लिए एम्पेयर और वोल्टेज प्रोटेक्टर मीटर लगाया है। इसके साथ ही इसके 2 पोल ब्रेकर है, इसको कंट्रोल करेगा। इसके साथ 32 एम्पेयर का सिंगल का और 20 का हमने आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से दूसरा डीपी बॉक्स सब देख सकते हैं, हमने डीसी के लिए लगाया है। यहाँ पर हमने 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर जो आयोलैक कंपनी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आप 63 एम्पेयर का अलग कंपनी का हमने डीसी ब्रेकर, एक जो है वो सोलर पैनल को कंट्रोल करेगा और दूसरा जो है बैटरी को कंट्रोल करेगा। कि मैंने कौन सी वायर कैसे कनेक्ट की है और सोलर पैनल को मैंने इन्वर्टर के साथ कहाँ पे इंटर किया है, बैटरी के लिए मैंने कौन सी वायर इस्तेमाल की है और इसके सेंसर के टेम्परेचर के लिए लीड कहाँ पे लगाई है, आउटपुट स्मार्ट लोड कहाँ पे लगाया और मैंने, और जो दूसरा लोड मेन हैवी लोड है वो कहाँ पे लगाया और उसकी वापटा की कहाँ पे की है। तो मैं आ जाए तो आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे इसकी जो सेटिंग है वो। इसके लिए सबसे पहले तो ये आप चेक करें कि मैंने सोलर से 2 जो है लेके आया हूँ वायर, एक नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की, जिसके लिए मैंने एक 63 एम्पेयर का डीसी जो ब्रेकर है वो लिया है और उसको कंट्रोल किया है दोनों वायर को। और इसी तरह से निकाल कर मैंने उसको पॉजिटिव की और नेगेटिव की जो है इन्वर्टर के साथ एक ही पोर्ट को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा ब्रेकर लगाया है 63 एम्पेयर का 2 पोल का और इसको मैंने बैटरी के लिए इस्तेमाल किया है। इसकी जो मैंने बैटरी की पॉजिटिव जो है वो कंट्रोल किया है, इसको सिंक्रोनाइज करके इसको 63 एम्पेयर थे, इसको ये डबल बनकर हमारा 120-120-30 के करीब ये एम्पेयर बनेंगे इसके। इसकी न्यूट्रल को जो मैंने लिया है, इसकी न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट बैटरियों पे पहुंचा दिया है और इसकी जो पॉजिटिव है वो मैंने लगा कर ब्रेकर को सिंक्रोनाइज करके इसको मैंने कंट्रोल किया है। अब आगे की बात कर लें डीपी के में ब्रेकर, ये आप देख रहे हैं 32 एम्पेयर का सिंगल पोल का ब्रेकर है। तो मैंने इसको स्मार्ट लोड के तौर पर इस्तेमाल किया है इसकी कंट्रोल के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्मार्ट पोर्ट जिसे जेन पोर्ट कहते हैं, तो स्मार्ट पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने जेन पे के पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाई है और नेगेटिव के पे पॉइंट पर मैंने नेगेटिव लगाई है। ये जेन यानी जनरेटर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज के लिए। अगर हम इस पर स्मार्ट लोड को चलाना चाहते हैं तो हम इसको स्मार्ट लोड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो इसको स्मार्ट लोड के लिए इस्तेमाल किया है इस पोर्ट को। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे वाली जो पोर्ट है हमारी लोड की है, तो लोड के लिए मैंने 32 एम्पेयर का 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया है। लोड को यहाँ पे कंट्रोल करके यहाँ की न्यूज़ लाइन को नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। लोड के पॉइंट से जो मेरे घर की तरफ लोड है वो जाएगा। जो उसके अलावा जो 7 वाला पोर्ट नज़र आ रहा है, ये इधर से चेक करें तो ये हमारे पास उस ग्रिड का नज़र आ रहा है। तो मैंने वापटा की एंट्री ग्रिड से की है
और इसके लाइन और नेगेटिव को मंदरनज़र रखते हुए मैंने वायर लगा कर इसको कंट्रोल किया है 20 एम्पेयर के ब्रेकर के साथ। न्यूट्रल जो है इसकी डायरेक्ट है और इसकी जो पॉजिटिव की जो मैंने वायर है वो 20 एम्पेयर से कंट्रोल की हुई है। इसी तरीके से आप जैसे साथ देख रहे हैं प्रोटेक्टर मीटर लगा हुआ है, ये वापटा पे डायरेक्ट लगाया है कि यहाँ से अगर बिजली के अगर हमारे वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो ये प्रोटेक्ट जो करके हमारे इन्वर्टर को ज़्यादा वोल्टेज तक जाने से बचाएगा। अगर लो वोल्टेज आते हैं तो ये फिर भी इसको ट्रिप कर देगा। आगे बात कर लीजिए इस वायर की, तो ये हमारी सीटी की वायर है। ऑनलाइन करने के लिए इसको मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया है आप देख सकते हैं कि सीटी की वायर वाइट और ब्लैक है। वाइट वाली मैंने जो लगाई है 3 नंबर पे और जो ब्लैक वाली वायर है वो मैंने लगाई है 4 नंबर पर। ये सीटी के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे आप इस पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। जो नेट मीटरिंग के लिए हमने सीटी लगाते हैं तो 4 नंबर पर हम लगाएंगे ब्लैक वाली वायर और वाइट वाली वायर हम लगाएंगे 3 नंबर पर। इसी तरह से साथ आप देख रहे हैं 2 वायर और लगी हुई हैं। ये बैटरी के टेम्परेचर के सेंसर की जो वायर हैं, ये हमने बैटरी के जो सेंसर लगाते हैं उसकी जो रेड वाली तार है वो 1 नंबर के कनेक्टर में लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे नंबर कनेक्टर पर हम सेंसर की ब्लैक वाली वायर लगाएंगे। हम चलते हैं जी सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की तरफ और वहाँ पे आपको दिखाते हैं हमने किस तरीके से सोलर पैनल का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है और कितनी डिग्री पर उसको डिज़ाइन किया है और कितने वाट की हमने सोलर पैनल लगाए हैं और कितने पैनल लगाए हैं और उसके कनेक्शन हमने किस तरीके से किए हैं। तो आइए हम चलते हैं सोलर के पैनल के स्ट्रक्चर की तरफ। तो जी हम सोलर पैनल के स्ट्रक्चर के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल हमने स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल की हुई हैं। अब यहाँ पे हमने कितने वाट की जो है सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है और किस डिग्री पर लगाया है। जो मेन पॉइंट है कि हमारी डिग्री कौन सी है, क्योंकि डिग्री अगर आपकी ठीक होगी तो आपको सोलर का अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने जो यहाँ पर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है वो 25 डिग्री पर इंस्टॉल किया है, क्योंकि 25 डिग्री को पर जो हम सोलर पैनल को जब इंस्टॉल करते हैं तो हम इसको मुकम्मल तौर पर इसका रिज़ल्ट वोल्ट और एम्पेयर को बड़े अच्छे तरीके से हम जो ले सकते हैं। क्योंकि इसका अगर हम डिग्री का लेवल अगर दुरुस्त नहीं रखेंगे तो हमें जो है सोलर पैनल का रिज़ल्ट जो है अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। वोल्टेज भी उसके तो बाज़ार नज़र आएंगे लेकिन उसके एम्पेयर जो है हमें मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकेंगे। तो यहाँ पर अब बात कर ली जाए तो मैं पाकिस्तान में जितने भी मेरे भाई इंस्टॉलर हैं, जितने भी मेरे दोस्त जो भी इसका सोलर पैनल का काम करते हैं, तो मैं यही रिक्वायरमेंट करूँगा ज़्यादा कोशिश किया करें कि सोलर पैनल को 25 डिग्री पर इंस्टॉल किया करें। 6 किलोवाट इन रक्स पर टोटल जो है 14 प्लेटें इंस्टॉल की हैं 540 वाट की। इसके कनेक्शन किस तरीके से जाएंगे नीचे और किस तरीके से 14 प्लेटों की इंस्टॉलेशन होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं दरअसल आपको ये चीज़ बता दूं कि हमने जो स्ट्रक्चर तैयार करवाया है सोलर पैनल का वो किस तरीके से और कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है और कितनी नफासत के साथ इसको बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इसको एंगल का स्ट्रक्चर तैयार करवाया है। इसकी मजबूती के लिए हमने जो है 4 इंची के पाइप की सपोर्ट की हुई है और उसको कंसीड किया हुआ है और इसी तरीके से गार्डर की सपोर्ट के साथ और बड़ी खूबसूरती और नफासत के साथ इसको बनाया गया है। और कनेक्शन किस तरीके से बनेंगे और 14 प्लेटें किस तरीके से हमारी नेटवर्क्स पर इंस्टॉल होंगी। कनेक्शन करने के लिए तो हम 7 सोलर प्लेटों को सीरीज में एक करेंगे और 7 सोलर प्लेट को सीरीज में एक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली सोलर पैनल है, इसका ये इसी तरह ये दूसरा सोलर प्लेट है, इसी तरह से ये तीसरा चौथा ऐसे तरतीब वाइज लगे हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस प्लेट का जो है पॉजिटिव हमारे पास है, इस तरह अगली प्लेट का जो हमारे पास नेगेटिव मौजूद है। तो इस चीज़ का आपने बहुत मद्देनज़र रखना है, ख्याल रखना है। जब एंगलों पर प्लेट को हमने लगाना है तो एक प्लेट की जमा आएगी और दूसरी प्लेट की पॉजिटिव आएगी। इसी तरीके से हम न्यूट्रल फेस को इस तरह से मिलाते जाएंगे। ये सीरीज में हमारी जो सोलर पैनल है वो ज्वाइंट होती जाएंगी। ये देखिए अगली प्लेट के एक जमा अगली प्लेट की माइनस को, इस तरीके से हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करते जाना है। आगे जो है तो इसी तरह हम इसको भी सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे जो है 5 सोलर पैनल जो है सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। तो आखिरी जो हमारी जो प्लेट थी वहाँ पे हमारे पास जो बच गया, वहाँ पे पॉजिटिव बच गया, जो हम इसको लेकर जाएंगे अब इन्वर्टर के पास। इसी तरीके से
अगर हम 5वीं प्लेट की जो आखिरी जो माइनस बची थी इस तरफ से, तो ये हमने अगले प्लेट की जो 7 प्लेटें सीरीज में करनी थी 5 हो चुकी हैं और सीरीज को, तो हमने इसके माइनस इसके पॉजिटिव के अगली प्लेट के पॉजिटिव से अटैच की। इसी तरह से ये हमारी जो छठी प्लेट है, छठी प्लेट का 7वीं प्लेट के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करेंगे। ये 7 जो प्लेटें हैं हमारी सीरीज में हो चुकी हैं। तो यहाँ वहाँ पे जो प्लेट थी पहली, वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बचा और यहाँ पे जो इस पैनल का हमारे पास नेगेटिव बचा है, ये हमारे इन्वर्टर के पास चली जाएंगी। इसी तरीके से हमने 7 जो सोलर पैनल हैं वो अगले भी इसी तरीके से सीरीज के कनेक्शन बनाएंगे। और अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 7 सोलर पैनलों को सीरीज में कर 7 को एक करके दोनों को फिर पैरेलल करके एक जो लीड है वो नेगेटिव और पॉजिटिव की इन्वर्टर के पास लेके जाएंगे। कि मैं दोबारा बता दूं कि 7 सोलर पैनल को हम सीरीज में करेंगे, वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल फेस बचेगा। इसी तरह से अगला जो 7 जो हमारे पास जो 7 प्लेटें हैं उसी को सीरीज करेंगे, उसका भी हमारे पास न्यूट्रल फेस बच जाएगा। तो हम दोनों की न्यूट्रल को ज्वाइंट करेंगे इकट्ठा और दोनों को पॉजिटिवों को इकट्ठा ज्वाइंट करके इन्वर्टर के पास दो सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव लेके जाएंगे। इसी एक सादा अल्फाज में कह लें कि सीरीज के बाद 7 प्लेटों को सीरीज करके 7 प्लेटों को सीरीज करके हमने पैरेलल करके इन्वर्टर के पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव लेके जानी है। तो ये उम्मीद है कि आपको जो मेरे ये कनेक्शन को जो मैंने बताए समझ आ जाओगे आगे होंगे। अब हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। जैसा कि हमारी जो वायर है वाप्टा की सोलर की जितनी भी इसकी वायर हमने कनेक्शन किए थे वो इन्वर्टर में इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम अब इन्वर्टर की जो प्रोग्रामिंग सेटिंग है और इसको ऑन करने का तरीका है, किस तरीके से हम इसको ऑन करेंगे और क्या क्या हमें स्क्रीन ऑन होने के बाद हमें देखने को मिलता है, तो उसकी सेटिंग पैरामीटरिंग प्रोग्राम की कि किस तरीके से इन्वर्टर को हम हाइब्रिड के तौर पर नेट मीटरिंग करवाएंगे और क्या क्या हमें सेटिंग सेव करनी पड़ेगी। तो हम ये मैं आपको बताता हूँ। हम इसको ऑन करने के लिए तो हम देख सकते हैं नीचे हमने ब्रेकरों को कंट्रोल किया था सोलर के, तो सोलर का ब्रेकर हम सबसे पहले ऑन करेंगे। सोलर का इन करने के बाद हमारे इन्वर्टर पर भी कंपनी ने जो है मेन स्विच का जो स्विच के तौर पर हमें सोलर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर का जो मेन स्विच लगाया हुआ है। तो हम इसको भी इन्वर्टर को ऑन करेंगे स्विच को। तो स्विच करते ही ऑन इन्वर्टर में हमारी जो है वो डीसी सप्लाई सोलर पैनल की जो है वो इन होगी। तो हमारा इन्वर्टर जो है स्क्रीन पर जो है वो आ चुका है। देखने में स्क्रीन ऑन हुई है। स्क्रीन होने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो स्क्रीन मेन्यू है वो ऑफ है। तो अब इसकी हम पैरामीटरिक सेटिंग करेंगे तो उसके बाद ही ये हमारा नॉर्मल मोड पर चलेगा। ये इंडिकेटर लाइट है, जैसे ही हमारी कोई इसके इन्वर्टर के अंदर कोई भी वाप्टा की हो या डीसी हो या बैटरी की हो, जैसे ही एंट्री करेगी तो इंडिकेटर लाइट हमें इसको लोगो जो है वो हमें बता देगा हमारे पास जो है वो करंट मौजूद आ चुका है। डीसी की जो पैनल की हमने वो करंट दिया था इन्वर्टर में डीसी की सूरत में हमारे पास वो ऑन हो चुका है। इसके बाद हम जब इसकी सेटिंग में जाएंगे तो आपको कॉर्नर पे एक गरारी नुमा आइकन वाजिया हो रहा है। तो हम इसकी सेटिंग में जाने के लिए इस आइकन को पुश करेंगे तो ये हम इसकी सेटिंग के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग देखने को मिलती है। बैटरी सेटिंग है, सिस्टम वर्क मोड है, ग्रिड सेटिंग है और जेन पॉइंट यूज है, बेसिक सेटिंग है, एडवांस फंक्शन है और इसी तरह से डिवाइस इन्फो है। तो हमने सबसे पहले जो है वो बैटरी की सेटिंग के आइकन में जाना है और उसको पुश करते हैं। बैटरी की सेटिंग करेंगे। हमारे पास जो हाइब्रिड सेट है तो हम जो है वो बैटरी के बगैर चलाना चाह रहे हैं, तो हम उसकी बैटरी की सेटिंग करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो नॉर्मल मोड पर चलेगा। हम बैटरी के आइकन को पुश करते हैं और बैटरी के सेटिंग में दाखिल होते हैं। तो बैटरी के हमने आइकन को पुश किया और इसके बाद जैसे ही हमने इंटर किया तो हमारे पास जो देखने को मिल रहा है वो यूज़ बैटरी फीसद पर है। तो ये जो है वो बैटरी की सेटिंग के साथ सेव है। तो हमारे पास बैटरियाँ नहीं है तो हम इसके में देखेंगे कि हमें किस सेटिंग को सेव करना है। सबसे पहले आपको देखने मिल रहा है लिथियम, उसके बाद यूज़ बैटरी वोल्ट है, यूज़ बैटरी फीसद है और नो बैटरी है। तो हमारे पास अभी जो बैटरियां नहीं है तो हमने हाइब्रिड के तौर पर चलाना है तो हम नो बैटरी को क्लिक करेंगे और इसको एक्टिव बैटरी पर चेक लगा हुआ है, चेक लगाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड पर के आइकॉन पे कि एरो के 2 निशान और एक क्रॉस का और एक
जो है वो यस का निशान आपको नज़र आ रहा है। किसी भी सेटिंग को सेव करने के लिए आपने उसके सेटिंग को क्लिक करने के बाद यस के निशान को ज़रूर क्लिक करना है, वरना आपकी सेटिंग जो सेव नहीं होगी। बात अक्सर वीडियो में आप देख सकते हैं, अक्सर लोगों के, हमारे कस्टमर के जो सवाल आते हैं कि सर मैंने जो सेटिंग सेव की थी वो सेटिंग जो है वो सेव नहीं हो रही, हम क्या करें। तो उसमें जो मेन यही वजह होती है कि जो सेटिंग जो है वो कर तो लेते हैं लेकिन चेक की मदद से उसको सेव नहीं करते। तो इस चेक की मदद से जो भी सेटिंग आपको उसको कमांड दें, उसको चेक की मदद से इसको ज़रूर सेव करना है। इसके बाद की सेटिंग जो है वो बैटरी के साथ है। बस जो मैंने हाइब्रिड के तौर पर चलाना, तो मैं बैटरी 9 बैटरी को चेक लगाकर एक्टिव बैटरी पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ये हमारा हाइब्रिड के तौर पर अभी जो है वो चलेगा। हम मेन स्क्रीन पर चलते हैं तो देखते हैं हमारा जो है वो आइकन अभी भी ऑफ स्क्रीन पे है। तो अब इसको हाइब्रिड के तौर पर चलाना है तो इसके अंदर वाप्टा की जो फ्राहमी है वो ज़रूरी है, वरना ये सोलर पर किसी भी सूरत पर सोलर पैनल के करंट पर जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता या ऑन ग्रेड नहीं हो सकता, इसकी स्क्रीन या इसका करंट को ऑन नहीं कर सकते। तो इसको हमने वाप्टा ज़रूर देनी है। तो इसकी वाप्टा को हम ऑन करते हैं और देखते हैं आगे में क्या दुश्वारी का सामना पड़ता है। तो हमने जो ब्रेकर जो कंट्रोल किया था वाप्टा का, तो ब्रेक अभी इसका आप देखते हैं प्रोटेक्टर मीटर हमारे पास लगा हुआ है, वो वोल्टेज 221 दे रहा है और एम्पेयर अभी 00 है। तो अब हम इसकी वाप्टा को ऑन करते हैं तो हमारे इन्वर्टर के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन होती है। जैसे ही हमने वाप्टा को इन किया तो हमारे पास एसी की जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन हो चुकी है और जो इन्वर्टर ने हमें इंडिकेटर के तौर पर हमें बता दिया। तो अब हम इसकी जो है वाप्टा की सेटिंग करेंगे। वाप्टा की सेटिंग करेंगे तो ये है नॉर्मल मोड पर इन्वर्टर फिर ही जाएगा। वाप्टा की सेटिंग में जाने के लिए हमारे पास ये दोबारा सेटिंग है और आइकन में जाएंगे और यहाँ पे जाने पर सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। वर्क मोड के देखेंगे वाप्टा की सेटिंग यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे ग्रेड सेटिंग के पास जाएंगे। ग्रेड सेटिंग के पास जाने के बाद आप देख रहे हैं कि जनरल स्टैंड पर हमारा जो हमें देखने को ऑप्शन मिल रहा है। तो जनरल स्टैंड जो है वो हाई लेवल का जो स्टैंड होता है, हम जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारा जो ग्रेड है वो पाकिस्तान के ग्रेड के हिसाब से इसको सेव करेंगे। पाकिस्तान का जो ग्रेड है वो ECI.20021 है। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो है वो ये क्लिक करने के बाद हम एरो की मदद से जो बटन यहाँ पे इन्वर्टर पर पंच हुए हुए हैं वो उनकी मदद से इसको सेव करेंगे। तो हम इसको डाउन की मदद से चेक करते हैं कि हमें जो ऑप्शन है पाकिस्तान का ECI.021 किस ऑप्शन पे आता है, उस ऑप्शन को ढूंढकर सेव करें। जो हमारे पास जो है वो आ चुका है CIE.021। तो हम ये पाकिस्तान का जो ग्रेड है ये ग्रेड है, इसको ज़रूर सेव करें। अगर सेव करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है जो नॉर्मल मोड पर आएगा। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो आपका जो सिस्टम को जो है वो आइकन ऑन नहीं होगा, वो नॉर्मल मोड पर नहीं चलेगा। तो हम इसको सेव करते हैं चेक की मदद से। इसको ऑप्शन को क्लिक करके सिंगल फेस पर क्लिक करके इसको हमको चेक की मदद से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको हमने जैसे ही सेव किया हमें कमांड पूछ रहा है कि इसको हम सेव कर दे, तो हम ओके करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम इसके जाएंगे एडवांस फंक्शन में। एडवांस फंक्शन में जाने के बाद तो हमें कुछ इस तरह का आइकॉन देखने को मिलता है। सोलर ARC फॉल्ट नो है। यहाँ पर हमें जो सिस्टम को चेक करना है तो सिस्टम सेल्फ चेक जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। चेक लगाने के बाद जो है हमने दोबारा इस सेटिंग को सेव करना है इस यस के ऑप्शन की मदद से। तो हम इस यस के ऑप्शन से मदद से सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वो कोड मांग रहा है कि इस सेटिंग को जो है वो सेव करने के लिए आप इसको कोड इंटर करें। तो मैनुअल बुक पर कोड मेंशन होता है। तो कोड जो है मैं आपको बता भी देता हूँ, इसके किसी भी नेटवर्क 6 किलोवाट का जो कोड होता है वो 1 से 4 तक होता है। तो हम इस कोड को इंटर करेंगे। कोड इंटर करने के बाद जो है हम इसको ओके कर देंगे। हमारा कोड आप देख सकते हैं कि जो इंटर हो चुका है। ओके करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग हमारी जो स्टार्ट हो चुकी है, ये 0/8 तक मैं कह रहा है कि 8 टेस्टिंग हमारी होंगी। आज टेस्टिंग के बाद जो है वो हमारा जो इन्वर्टर है वो नॉर्मल मोड पर जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी 8 सेटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है इन्वर्टर ने। इसको चेक करना, ये साथ साथ देखिए टेस्ट 59.S1 है, ये है ओके कर दिया इन्वर्टर ने। इसी तरीके से आगे कमांड टेस्ट कर रहा है, उसके साथ साथ ये ओके का भी ऑप्शन दे रहा है कि कमांड जो है हमारी वो चेकिंग कर रहा है इन्वर्टर और ठीक कमांड जो है वो चेक हो रही है। तो ये 8 ऑप्शन तक हमारा इन्वर्टर जो है वो टेस्टिंग करेगा। ये हमारे पास 7 हो चुकी हैं और 8वीं जो है वो अभी लास्ट वाली जो वो कर रहा है टेस्टिंग। 8 सेटिंग जो टेस्टिंग जो हमारी जैसे कंप्लीट होगी तो 8 के सामने टेस्ट होकर ओके आ जाएगा। तो इसकी जो कमांड हमारी जो 8/8 की जो कंप्लीट हो चुकी है, स्क्रीन में अभी भी आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पर भी आइकन जो शो हो रहा है वो 8/8 का हो चुका है। तो अब हम इसकी सेटिंग को बैक जाएंगे। ESC के बटन आपको नजर आ रहा है, तो हम इसकी सेटिंग को बैक पे जाएंगे। तो बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो नॉर्मल मोड पर इन्वर्टर हमारा आ चुका है। तो हम इसकी मेन स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कि हमारे
इन्वर्टर का जो आइकन था वो ऑन हो चुका है, हमारा सिस्टम जो वर्क मोड पर आ चुका कि नहीं आ चुका। हम इसी बटन के पास जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी जो सोलर पैनल से जो है वो करंट ले रहा है, जो हमारा जो आउटपुट लोड है वो भी नहीं दे रहा, और नेट मीटरिंग का जो निज़ाम है वो भी नहीं चल रहा। तो हम नेट मीटरिंग की सेटिंग में जाएंगे कि नेट मीटरिंग हमने जो करवानी है हाइब्रिड को, तो वो नेट मीटरिंग के सेटिंग किस ऑप्शन में मिलेगी और क्या क्या हमें सेव करना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो नेट मीटरिंग के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दे। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूँ कि हमारा जो प्रोटेक्शन जो मीटर है प्रोटेक्टर वो अभी भी जो है वो 0 एम्पेयर पर मौजूद है, कि हमारे पास इन्वर्टर जो सोलर से बिजली फराम ले रहा है वो भी अभी वापटा को कुछ फराम नहीं कर रहा। तो मैं अब इसकी एंट्री की सेटिंग में दोबारा जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद जो है अब हम इसके सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। सिस्टम वर्क मोड के आप देखने को मिलेगा कि सेलिंग फास्ट है, 0 एक्सपोर्ट टू लोड है, 0 एक्सपोर्ट टू सीटी है। तो हमारे ये देखने को मेहनत स्क्रीन नज़र आती है। तो हमने अगर सेलिंग नेट मीटिंग करनी है तो हमें जो है वो सेलिंग फर्स्ट पर चेक लगाना होगा। सेलिंग फर्स्ट पर चेक लगाने के बाद यहाँ पे एनर्जी पैटर्न है। एनर्जी पैटर्न जो है आप देख सकते हैं कि बैटरी फर्स्ट लिखा हुआ है, लोड फर्स्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बेस्ट यही होता है कि हमारा जो लोड है जो सोलर पैनल का वो पहले चले, जो बकाया एनर्जी बचे वो बैटरियों को यूज़ करे, उसके बाद जो है वो सेलिंग को जो है वो वापटा को सेल करें। तो मैं यही रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप लोड फर्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करें। लोड फर्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यस की मदद से इसको सेव करें। सेव जब आप इसकी सेटिंग को कर देंगे तो हम अब इसकी दोबारा ECS की मदद से 0 बैक जाएंगे तो मेन स्क्रीन पर जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो इन्वर्टर ने नेट मीटरिंग करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे हमारे पास 3.56 किलोवाट जो है लोड सोलर पैनल से आ रहा है। इसी तरह से 3.47 किलोवाट का जो लोड है वो वापटा को फराम कर रहा है। अब मैं आपको प्रोटेक्शन की बात कर लूँ, दिखा दूँ तो प्रोटेक्शन पर आप देख सकते हैं कि 15 एम्पेयर जो है वो हमारा इन्वर्टर सोलर पैनल से करंट लेकर वापटा को जो फराहम कर रहा है। अब यही चीज़ मैं आपको इन्वर्टर के अंदर दिखा दूं आया कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। तो मैं सोलर पैनल के जो ऑप्शन के आइकन को क्लिक करूंगा। सोलर पैनल के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 292 वोल्ट जो आ रहे हैं। तो इसके बाद जो P है वो 3564 वाट है। जो टोटल जो हमारे पास है वो 18.9 किलोवाट है और टोटल 19.70 किलोवाट के करीब ये मौजूद है हमारे पास लोड। तो अब मैं देखता हूँ वापटा के पास आप देख सकते हैं कि 225 वोल्ट है। 225 वोल्ट के पास 15.2 एम्पेयर की सेलिंग हमारी जो है वो सेल कर रहा है इन्वर्टर। 15.2 एम्पेयर सेल हो रहे हैं। इसी तरीके से ये देख सकते हैं कि 3474 जो है वाट जो है वो हम वापटा को सेल कर रहे हैं। फ्रिक्वेंसी हमारी 50 Hz के करीब है। तो इसी तरीके से आप ये नीचे चेक कर सकते हैं कि 15.1 जो एम्पेयर है वो प्रोटेक्शन हमारा मीटर जो दिखा रहा है वही हमारा इन्वर्टर दिखा रहा है जो सेलिंग जो हम वापटा को कर रहे हैं। तो ये थी हमारी इन्वर्टर की मेन सेटिंग। हमारा इन्वर्टर की 6 किलोवाट नेट्रॉक्स कंपनी का जो पैरामीटरिंग सेटिंग थी जो मैंने आपको बताई, ये जो भी मेन सेटिंग थी जो इसकी आप सेव करें और नेट्रॉक्स की जितनी कंप्लीट सेटिंग आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब